जब किसी को सुंदर कहना होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? किस मानक के आधार पर आप किसी को सुंदर कहते हैं? सबके लिए अलग अलग होता है। कोई चेहरों से सुंदर किसी को मानता है, कोई उसके चाल चलन से सुंदर कहता है, कोई स्वभाव पर कहता है। हालांकि आजकल बड़े कंपटीशन होने लगे हैं, नए नए प्रतियोगिताएं होने लगी हैं। आप बचपन में भी बहुत सारे ऐसे खेल खेलते रहे होंगे जहां पर हार जीत और ऐसे कंपटीशन वाले खेल होते थे। दुनिया ने भी यही कुछ प्रयोग करना शुरू किया। दुनिया को ये लगा कि क्यों ना सुंदरता का प्रयोग किया जाए, सुंदरता का कंपटीशन किया जाए और जाना जाए कि सुंदरता क्या है, और दुनिया फिर इसे परिभाषित करने लगी। फिर उसके बाद हमारे बीच में क्या क्या आए, कभी कभी मिस यूनिवर्स, कभी कभी मिस वर्ल्ड, तरह तरह की चीज़ें। और आज सुंदरता इस तरह से आगे बढ़ चुकी है बाज़ार में कि चाहे किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट करना हो या किसी तरह का प्रचार करना हो या किसी चीज़ को लुभाना हो तो उसमें सुंदरता देखी जाती है। हालांकि इन सुंदरता के मानक अलग अलग हैं। आज का हमारा ये शो इसी पर आधारित है और सिनेमा से जुड़ा हुआ है। तो स्वागत करिए और देखना आप शुरू कर चुके हैं द क्रेडिबल सिनेमा। तो खबर यह है कि फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स चुन ली गई हैं। इनकी सुंदरता, इनके संघर्ष और इनके सामाजिक परिवर्तन की कहानी लेकर के मैं विवेक रंजन सिंह आपके बीच में हूं। जब विवाद से विजय तक का सफर एक इतिहास बन जाए। 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मेक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा बॉश को विजेता घोषित किया गया। ये जीत केवल एक ताज पहनाने की रस्म भर नहीं थी, ये किसी महिला की जीत थी जिसने अपमान, बहिष्कार और विवादों का सामना करते हुए अपनी गरिमा बरकरार रखी और दुनिया को दिखाया कि साहस और आत्मविश्वास ही असली सुंदरता है। विवाद से लेकर ताज तक का ये सफर कैसे पूरा किया फातिमा बॉश ने, हम आपको बताते हैं। फातिमा बॉश फर्नांडिस का जन्म मैक्सिको के तबास्को राज्य के विलामोर्सा में हुआ था। बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया, ADHD और हाइपर एक्टिविटी का निदान किया गया था। बचपन से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये चुनौतियां आखिरकार उनकी ताकत बन गई। फातिमा ने मैक्सिको सिटी के यूनिवर्सिडाद इबेरो अमेरिकाना से फैशन और अपैरल डिजाइन में डिग्री हासिल की और बाद में इटली के मिलान में NABA यानी कि न्यूआ एकेडमिया दी बेल्ले आर्टी में अध्ययन किया। वह सस्टेनेबल फैशन की प्रबल समर्थक हैं और बेकार सामग्रियों से नए डिज़ाइन तैयार करती हैं। यानी कि जो एक हमारे यहाँ की फ़ैशन है, उस फैशन में उन्होंने नए प्रयोग किया और ख़ास करके जो मटेरियल्स जिनको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उनसे भी नए डिज़ाइन को तैयार करने में वो काफ़ी माहिर हैं। अब बताते हैं कि विवाद क्या था फातिमा बॉश को लेकर के। क्या था कि नवंबर 2025 में मिस यूनिवर्स के आयोजन से कुछ ही सप्ताह पहले एक बड़ा विवाद हुआ था। थाई पेजेंट एग्जीक्यूटिव नवत इत्सागा ग्रिसिल के एक सार्वजनिक बैठक में फातिमा बॉश को उनके सामने डम्ब हेड कहा और धमकाया कि अगर किसी ने उनका समर्थन किया तो उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आरोप था कि फातिमा ने थाईलैंड का प्रचार करने के लिए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए थे, लेकिन फातिमा ने साहस दिखाते हुए कहा, आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक महिला के रूप में मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और सबसे बड़ी अविश्वसनीय बात यहाँ ये हुई कि पिछली मिस यूनिवर्स विक्टोरिया क्जेर थेलविग जो कि डेनमार्क से हैं और कई अन्य प्रतियोगियों ने फातिमा के समर्थन में वॉकआउट किया था। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा था, मैं महिलाओं के सम्मान और गरिमा के उल्लंघन को सहन नहीं करूंगा। इस विवाद के बावजूद फातिमा ने 21 नवंबर को ताज जीता और मेक्सिको के लिए वह चौथी मिस यूनिवर्स जीत रही। इसमें बताते हैं आपको क्या पुरस्कार मिलता है और क्या सम्मान मिलता है। फातिमा को करीब $2,50,000 यानी कि करीब 2,20,00,000 रुपए की पुरस्कार मिला हुआ है। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो स्थापना है यानी कि इसकी जो शुरुआत है 1952 में लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया से हुई थी। पहली मिस यूनिवर्स फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी जो केवल 17 वर्ष की थी। दिलचस्प बात यह है कि कुसेला ने अपना ताज त्याग दिया था, उसे छोड़ दिया था और शादी करने से पहले अपना कार्यकाल भी समाप्त कर लिया था। अब चलते हैं कि भारत में कौन कौन ऐसे हैं जिनको ये खिताब मिला है, यानी कि भारत की वो कौन से खूबसूरत लोग हैं जो मिस यूनिवर्स रह चुके हैं, यानी कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लोग। 1994 में सुष्मिता सेन, सब जानते हैं, लंबी चौड़ी कदकाठी,
अभिनय में एकदम शानदार और उतनी ही ज़्यादा सामाजिक रूप से सक्रिय। भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी हमारी सुष्मिता सेन। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ये खिताब जीता था। उनकी जीत ने भारतीय महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोले थे। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता, उन्होंने अंतिम प्रश्न उत्तर दौर में 10 में से 9.99 का स्कोर हासिल किया था, जो अब तक के सबसे उच्च अंकों में से एक बना हुआ है। वह मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 1997 भी जीत चुकी हैं, यानी कि लारा दत्ता। उसके बाद 2021 में हरनाज कौर संधू ने 21 साल के अंतराल के बाद भारत को फिर से मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। हरनाज ने युवा महिलाओं के नेतृत्व कौशल के महत्व पर जोर दिया और अब 2025 में टॉप 30 में पहुंची, लेकिन टॉप 12 में नहीं आ सकी। कौन है? मनिक विश्वकर्मा, यानी कि जो अभी फातिमा बॉश की बात की जा रही, उनके साथ ही भारत में भी एक सुंदरी इस पूरे मंच पर पहुंची। काफ़ी उन्होंने स्टेज को पार किया। हालांकि वो खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन फिर भी टॉप 30 में अपनी जगह माणिक विश्वकर्मा ने बनाया। तो ये जो सुंदरता की बात है, सुंदरता के जो मानक हैं और इन सुंदरता के मानकों के आधार पर प्रतियोगिताएं। कभी कभी ऐसी भी खबरें आई कि श्वेत और अश्वेत, यानी कि जिनका रंग गोरा हो और जो काले हों, इन दोनों के बीच में काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर एक ट्रेड चल चुका फैशन के बारे में। अगर फैशन के बारे में अगर आप देखें तो काफ़ी आगे ही हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी काले और गोरे का जो भेदभाव था, उस तरह की भी खबरें आए और कई बार ऐसा हुआ कि अश्वेत लोगों को जो खिताब मिला उससे लोगों को दिक्कत हुई। अब आपको बताते हैं कि मिस यूनिवर्स का चुनाव कैसे होता है। इसके कुछ अपने नियम होते हैं। पहली चीज़ तो इसमें 2023 के बाद आयु सीमा को लेकर के कुछ बदलाव किया गया। पहले ये 18 से 28 वर्ष तक था। 2023 के बाद आयु सीमा नहीं, केवल 18 वर्ष से अधिक होने की बात इसमें जोड़ दी गई। पहले ये 18 से 28 वर्ष के बीच में किया जाता था, अब ये हो गया है कि 18 वर्ष से अधिक हो। वैवाहिक स्थिति 2023 से बदलाव इसमें किया गया कि जो हमारा शादी का जो स्टेटस होता है, आपका मैरिज स्टेटस, उसको लेकर के इसमें किया गया। केवल अविवाहित महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं। और इसके साथ साथ 2020 आंद्रिया मेजा ने इस बदलाव का स्वागत करते हुए कहा था कि इस समय की मांग है, पुराने नियम सेक्सिस्ट और रियलिस्टिक नहीं हैं। यानी कि सुंदरता और फैशन की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इस पर आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ट्रांसजेंडरों की भी भागीदारी काफ़ी देखने को मिली, कि माने कि अब ये सुंदरता सिर्फ स्त्री तक नहीं रह गई, बल्कि ट्रांसजेंडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते दिखते हैं। तो आज हमने क्रेडिबल सिनेमा में बात किया फातिमा बॉश के बारे में, जो 2025 की मिस यूनिवर्स हैं, मैक्सिको से हैं और उनकी जीत को लेकर के पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। और वास्तव में जब आप उनकी तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिस यूनिवर्स शायद होते ऐसे ही हैं, लेकिन इसके लिए उनको कई स्टेप पार करने होते। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपके लिए सुंदरता के मानक क्या हैं? आप सुंदर चीज़ों की व्याख्या कैसे करते हैं? या फिर आपको अगर कहा जाए कि किसी चीज़ को डिफाइन करना है कि ये चीज़ सुंदर है, तो आप क्या क्या चीज़ें जानकर, समझकर, देख करके उसे सुंदर कहेंगे? ये आपके लिए सवाल है। सवाल का उत्तर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगले शो में हम इसको शामिल करते हुए और फिर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमेशा की तरह द क्रेडिबल सिनेमा और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, द क्रेडिबल न्यूज़ से। धन्यवाद।